परशुराम जी क्रोधित हैं और लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं। तो जब विश्वामित्र ते कही के तो समझ आए लो उन्हें मार दूंगा गुरुजी। ने का थोड़ी सी बात और रह गई, ने को और कह लेंदे डारा पेट्रोल। जो लक्ष्मण जी फिर आए सामने, हम छुई मुई के पेड़ नहीं, अरे जो छूते ही मुरझा जाए, जो छूने से मुरझा जाए, काशी जननी के लाल नहीं, जो हउए से डर पा जाए। विश्वामित्र बहुत देर रहेगी, अब मार दूंगा मैं, मार दूंगा अब। लक्ष्मण ने की प्रभु एक बात बताओ, जाखनते आए का एक ही बात कह रहे हो कि मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, तो फिर तुम्हें कोई पकड़ने ठाड़ो है। बात क्या थी कि भगवान राम 12 कला से अवतार थे और परशुराम जी 4 कला से अवतार थे। वो भी 4 कला आई तो उन्हीं में थे। तो भगवान ने धीरे धीरे आंख नुमाओ चितवत रहे, वो 4 कला की शक्ति हति का हिस्सा खींच ली, बिल्कुल खाली काया रह गई थी। इतना बल नहीं छोड़ो कि परशुराम के वो कंधा पे फरसाओ तो वह उठाऊ लेते। अब परशुराम अपने ही कह रहे हैं कि अरे परशुराम आज तो है का को है, बिल्कुल काया बलहीन भाई। और तब वो ध्यान आया है, कौन सा, कि जब मरीच महात्मा ने और धनुष दिया था परशुराम को और शिवजी ने फरसा दिया था। ध्यान रखना ये 3 अवतार हुए, तीनों का नाम राम ही रखा गया था। अयोध्या में भगवान श्री राम, उनका नाम राम था, इधर इनका भी नाम राम था। लेकिन जब फरसा दे दिया था भोलेनाथ ने, उसके बाद नाम पड़ गया परशुराम। एक बलराम हुए, उनके बराबर काया में किसी के बल नहीं आया आज तक, इसलिए उनका नाम बलराम रखा गया था। 3 ही राम हुए, चौथा कोई हुआ ही नहीं। तो उस समय जब परशुराम जी विचार करते हैं कि जिस समय मरीच महात्मा ने धनुष दिया था, मेरे गुरु ने फरसा दिया था, उस समय एक बात कही थी कि परशुराम जिस दिन जिस समय जिस घड़ी तुम्हारी काया में बल कम होने लगे और बल क्षीण हो जाए, उसी समय समझ लेना कि ब्रह्म से सामना होगा। ब्रह्म का जिस दिन सामना हो जाएगा उस दिन तुम्हारी काया बलहीन हो जाएगी। तो परशुराम विचार कर रहे हैं कि कहूं बेई दिन तो ना आएगा। और मरीच ने वो धनुष दिया था, इसकी पहचान बता रहा हूं कि ये सिवा ब्रह्म के हाथ के अलावा किसी के हाथ से खींचेगा नहीं। जो तुम्हें मैंने धनुष दिया है, बस परशुराम को संकेत हो गया, उस धनुष को उतार करके भगवान राम के हाथ में दिया है। राम रमापत कर धन लयऊ और खेचो चाप मिटे। महाराज जाए और खींच के दिखाओ। सो परशुराम पे धनुष लेके भगवान राम ने एक ही झटका में कान तक खींच दो। जो धनुष खींचो सो परशुराम ने हाथ जोड़, धन्य प्रभु अवतार हो गया धरती पर। तो आज परशुराम जी मन में भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं और राम प्रणाम कर रहे हैं परशुराम को। ध्यान रखना, क्योंकि परशुराम जी जान गए थे महेंद्रगिरी पर्वत के लिए चले गए। इधर महाराज दशरथ को पता चला, सूचना भेजी महाराज जनक ने कि तुम्हारे पुत्र ने धनुष तोड़ दिया है, मेरी बेटी सीता का विवाह है, तुम बारात सजा करके लाओ। तो ध्यान रखना, ऐसी बारात अयोध्या ते आई आज तक तुमने कौन ना सुनी हुई। बारात कैसी थी? बिना दूल्हा के। बताओ काऊ की आई है?
अब जो बारात है भैया राजसी घर से बारात आई, राजघराने थे, तो बढ़िया बढ़िया मुकुट, रथ, घोड़ा, हाथी, जो बिगुल बजतो जा गांव के जोरे है के लेकर सो हमारे जो रछपाल चाचा वानों ने पूछी भैया जी भीड़ काई की जा रही है। जेपी कबीर पीछे थी कि तुम्हें ना मालूम बारात जा रही है, बारात ये बारात जा रही है। ए भैया धर बजे और जाकर बारात के जोरे पहुंचे सो पहले ही बाहर रथ पे कही ए भैया दूल्हा कहाँ है, बरना कहाँ है। अब अगेला बाई रथ पे बैठे को डो का स्वापा बांधे बरना ओ लला ओ पीछे 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 सो धर भजे पीछे को। अब पीछे बाई रथ पे कही भैया दूल्हा कहाँ है, बरना कहाँ है। पीछे बाई को टोपी लगाए बैठ बरना ओ लला अगेला हो अगेला। अब अगेला भजे पिछला भजे बीच में भजे भगवान ऐसी बारात ही ना देगी तम बरना को पता ना है। तो ये बारात पहली ऐसी गई थी जब बरना पहुंचो पहले और बारात आई। श्रोता बंधु महाराज दशरथ के राम और लक्ष्मण पहुंच गए थे, भरत और शत्रुघ्न बाद में पहुंचे थे। भरत और शत्रुघ्न इन चारों का विवाह जनकपुर से हुआ। भगवान